आदाब नाजरीन, मैं नाज मिर्जा। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर एक नजर। अखिलती अकामती स्कूलों में दाखिले के लिए स्पॉट एडमिशन मेले का इनेकाद, कई तलबा ने दाखिले हासिल किए। DMWO किशन ने बताया कि महदूद निशिस्तें बची हैं। औलियाए तलबा दाखिलों के लिए दिलचस्पी ले। 21 मई को मालापल्ली वाटर टैंक के पास मजलिस बचाओ तहरीक का जलसा, मजिदुल्लाह खान फरहत और अमजदुल्लाह खान खालिद की शिरकत। बेबाक कायदीन की आमद को लेकर अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश। बीजेपी कश्मीर में इख्तिदार की तब्दीली की ख्वाहिशमंद, महबूबा मुफ्ती इख्तिदार छोड़ने के लिए राजी नहीं है। कश्मीरी शोरिश पर काबू पाने में नाकामी का महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम, बीजेपी इख्तिदार चाहती है। सदर जमुहरिया के इंतखाब को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। सोनिया ने लालू से और लालू ने मायावती से बात की। मुत्तफिका उम्मीदवार खड़ा करने अपोजिशन जमातों की कोशिशों का आगाज। नाजरीन, खबरों के आगाज से कबल सुनने की सादत हासिल करेंगे इरशाद रब्बानी और फरमाने नबवी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सुब्हान ताला के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। माँ बाप और खवीश व अकारिब के तरके में मर्दों का हिस्सा भी है और औरतों का भी। जो माल माँ बाप और खवीश व अकारिब छोड़कर मरे, खवाओ माल कम हो या ज्यादा, इसमें हिस्सा मुकर्रर किया हुआ है। और जब तकसीम के वक्त खराबतदार और यतीम और मिस्कीन आ जाए तो तुम इसमें से थोड़ा उन्हें भी दे दो और उनसे नरमी से बोलो। और चाहिए कि वो इस बात से डरे कि अगर वो खुद अपने पीछे नन्हे मुन्ने नातवा बच्चे छोड़ जाते हैं जिनके जाया हो जाने का अंदेशा रहता है तो इनकी चाहत क्या होती। बस अल्लाह ताला से डर कर जची तुली बात कहा करो। जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं और अनकरीब वो दोज़ख में जाएंगे। सूरत उन्निसा आयत 7 ta 10। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्ब कायनात के नाम से शुरू जो बड़े मेहरबान निहायती रहम वाले हैं। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिबजादे इब्राहिम के पास जबकि इन पर नज़ा का आलम तारी था तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों से आंसू बहने लगे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल आप भी। हुज़ूर ने फरमाया, ऐ औफ के बेटे ये रहमत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आँख आंसू बहाती है, दिल गमगीन होता है, लेकिन हम ज़बान से वही बात कहते हैं जिसे हमारा रब पसंद फरमाता है। और इब्राहिम हम तेरी जुदाई से गमज़दा हैं। हदीस मुबारका बुखारी। राजीव गांधी ऑडिटोरियम में अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिलों के लिए फ्री स्पॉट एडमिशन मेले का इनेकाद, कई अफराद ने अपने बच्चों के दाखिले करवाए। माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर किशन ने बताया कि महदूद निशिस्तें बची हैं। औलियाए तलबा अपने बच्चों के जल्द अज जल्द दाखिले करवाएं, ये एक सुनहरा मौका है। जिला माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर किशन ने इंकशाफ किया कि जिले में नए कायम किए जाने वाले अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिलों का अमल तेजी से जारी है। उन्होंने इंकशाफ किया कि ताहाल 80% से ज़ायद दाखिले हो चुके हैं और माबाकी इम्कान है कि माह जून में तकमील पा लेंगे। आज राजीव गांधी ऑडिटोरियम में फ्री स्पॉट दाखिलों के लिए मेले का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें 76 तलबा का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। रियासती हुकूमत जिले में 18 अक़ामती स्कूल कायम कर चुकी है और इसमें दाखिले तेजी से जारी है। इन 18 अक़ामती स्कूलों में 75% दाखिले अक़लियती तबके के लिए मख्तस है, बाकी 25% SC ST तबकात के लिए महफूज है। इन स्कूलों में असरी निसाब के साथ साथ दीनी तालीम की भी सहूलत हासिल रहेगी। DMWO ने औलियाए तलबा से ख्वाहिश की कि वो अपने बच्चों को इन स्कूलों में दाखिला करवाने में दिलचस्पी ले, क्योंकि इस स्कूलों में इंतहाई तजुर्बेकार असातिज़ा का तकर्रुर अमल में लाया जा रहा है और तलबा को इंतहाई मियारी तालीम फराहम की जाएगी। और साथ ही स्कूली किताबें, कापियाँ, ड्रेस और दीगर अशिया के साथ साथ क़याम व मियारी ताम का भी मुफ्त नज़्म किया जाएगा। इस मौके पर सीनियर कायद TRS तारिक अंसारी और OSD मुस्तफ़ा खान भास्कर और मुख्तलिफ स्कूलों के प्रिंसिपल्स भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि जून की 15 तारीख तक भी दाखिले जारी रहेंगे और निशिस्तों के पूरे हो जाने के बाद फिर दाखिला मुश्किल हो जाएगा। DMWO ने कहा कि औलियाए तलबा के लिए ये एक सुनहरा मौका है, इसको ज़ाया ना करे। अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए इन स्कूलों में दाखिला ज़रूर करवाएं। निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो कि 2017 और 18 के लिए हमारे ज़िले को 12 स्कूल्स सैंक्शन किए गए, उसमें अभी तक लास्ट महीने में
फर्स्ट फेज़ एडमिशन, सेकंड फेज़ एडमिशन हो चुके, और जो फर्स्ट और सेकंड फेज़ में नहीं आए, जो कि पेरेंट्स डिफरेंट रीजन नहीं आ सके, वैसे लोगों को आज हमारी गवर्नमेंट जो है थर्ड फेज जो कि स्मार्ट एडमिशन करो ऐसा आर्डर्स था, इसलिए आज हम ये ज़िले में जो वैकेंसी पोजीशन था सुबह में, आज पूरे 12 के 12 स्कूल प्रिंसिपल्स आए, उनका स्टाफ आया, उनके प्रेजेंस में जो हमारे पास आज ये 12 स्कूलों में 3120 लड़के चाहिए, लड़के लड़कियां मिलके, तो उसमें नियर अबाउट 2890 तक, तो मेरा ख्याल क्या हो, तो आज तक भी आज हमारा टारगेट हम रीच नहीं कर सके। उसमें नॉन माइनॉरिटीज़ पूरे फिलअप हो गए, और माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए मैं हालांकि पूरे पेरेंट्स से भी बात कर रहा हूँ डेली, आप अपने लड़कों को एडमिशन दिलाओ, अगर आपके पास टीसी बोनाफाइड नहीं है भी तो आकर यहाँ पे आपका आधार कार्ड दे दो और आप सीट कायम कर लो। ग्राम पंचायत वर्कर्स को भी मुस्तहकम मौकूफ और मराद फराहम की जाए और इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। इन मुतालिबात को लेकर ग्राम पंचायत वर्कर्स की भूख हड़ताल का आगाज। इन वर्कर्स ने इंतबादिया के अदम यकसुई पर एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। ग्राम पंचायत वर्कर्स ने आज जिला कलेक्ट्रेट के करीब भूख हड़ताल कैंप मुनक्किद किया। इन पंचायती वर्कर्स ने मुतालबा किया कि इनको भी दीगर महकूमजात के मुलाजमीन की तरह तमाम मराद फराहम की जाए और इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और इनको भी मुस्तहकम मुलाजिमती मौक़ूफ़ फराहम किया जाए। इन मुलाजिमीन के कायद ने कहा कि रियासती हुकूमत ने हाल ही में वीआरए और आशा वर्कर्स को मुस्तहकम मौक़ूफ़ फराहम किया है और तनख्वाहों में भी इजाफा किया है, लेकिन अहम खिदमत अंजाम देने वाले ग्राम पंचायत वर्कर्स को नज़रअंदाज किया गया। इन्होंने मुतालबा किया कि ग्राम पंचायत वर्कर्स की तनख्वाहों में इजाफे के अलावा इनके लिए दिगर मराद के फिलफौर अहकामात जारी किए जाएँ। बसूरत दिगर उन्होंने इंतबादिया के एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। కార్మికుల సమస్యలపైన హైదరాబాద్లో కమిషనర్ గారు చర్చ జరిపి 2 సంవత్సరాలు గడిచిపోతున్నా కూడా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఇప్పటిదాకా మా గ్రామీణ సమస్యలపైన పరిశీలించలేదు। కాబట్టి ఈ నేటి రోజు రెండో రోజు కట్టస్ఫూర్తి దీక్ష నిరాహార సమ్మెస్తాం। కాబట్టి ప్రభుత్వం ఒకటే కోరుతున్నాం, మాకు కనీస వేతనం అమలు చేయాలి, ఏపీ సౌకర్యం కల్పించాలి, ఉద్యోగ భద్రత కల్పించాలి। ఈ డిమాండ్ల పైన నిరాహార సమ్మెస్తాం। కాబట్టి వీఆర్ఏ ఆశా వర్గాలకు అంగన్వాడీలకు ఏ విధంగా పెంచారో ఆ విధంగా మా గ్రామాధికారులకు కూడా జీతాలు అలాగా పెంచాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాం। सुभाष नगर में मुफ्त आयुर्वेदिक हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में आया। डॉक्टरों ने मुख्तलिफ अमराज के मरीजों की तशखीस की और आयुर्वेदिक अद्वियात तकसीम किए। डॉक्टर ने बताया कि आयुर्वेदिक तरीका इलाज काफ़ी कदीम और इंतहाई भरोसेमंद होता है। गमाफिट हेल्थ केयर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के ज़ेरे एहतमाम सुभाष नगर में मुफ्त आयुर्वेदिक हेल्थ कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें डॉक्टरों ने तशखीस के बाद मरीजों को आयुर्वेदिक अद्वियात मुफ्त में तकसीम की। इस मौके पर डॉक्टर ने बताया कि आयुर्वेदिक तरीका इलाज काफ़ी कदीम और भरोसेमंद है और इसमें मरीज को 90% अफाका यकीनी होता है। बिल्कुल ही पेचीदा अमराज में ही मुश्किलात हायल होती है। उन्होंने बताया कि आज मुख्तलिफ अमराज के मरीजों की तशखीस करते हुए अद्वियात तजवीज़ किए गए हैं, जिसमें शुगर, दमा, गुर्दे और कल्ब के मरीज भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस तंजीम की जानिब से हर साल इस तरह के मुफ्त आयुर्वेदिक हेल्थ कैंप मुनक़िद किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि इंतहाई एतमाद के साथ आयुर्वेदिक तरीक़ा इलाज से इस्तेफादा किया जा सकता है। గమాఫిట్ హెల్త్ కేర్ ఇండియా వారు ఈ మా యొక్క తుబ్బా ప్రాంతంలో 44-45 డివిజన్లో ఈ క్యాంప్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ క్యాంప్కు మంచి స్పందన ఉన్నది। మరి ఇక్కడ చాలామంది పేదవారు ఉన్నారు, వారందరికీ ఇది ఒక మంచి సువర్ణావకాశంగా భావించి జనాలు చాలామంది వస్తున్నారు। మరి ఈ ఆయుర్వేదిక్ ఏదైతే ఉన్నదో మరి దీంట్లో ఈ ఆయుర్వేదిక్ వాడడంలో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కానీ ఎటువంటి అనారోగ్యానికి సంబంధించిన వేరే విషయాలు కానీ ఎఫెక్ట్ కావు। కాబట్టి ప్రజలందరూ ఆయుర్వేదిక్ను చాలా నాటి నుంచి కూడా గత పూర్వీకుల నుంచి కూడా ఆయుర్వేదిక్ అంటే చాలా శ్రద్ధగా చూస్తారు। కాబట్టి ఆయుర్వేదిక్ అంటే ఒక మంచి గౌరవం ఉన్నది। కాబట్టి ఆ క్యాంప్ని ఏర్పాటు చేయడం చాలా సంతోషం।
बाबुली नरसैया को केमपल्ली मुनूर कापू संगम की जानिब से प्रेस क्लब में तहनीत पेश की गई। बाबुली नरसैया को अमेरिका की बर्कली यूनिवर्सिटी ने डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री अता की, जिस पर जिला भर में मसरत का इजहार किया जा रहा है। जिले के दूरदर्शन स्टाफ रिपोर्टर व समाजी कारकुन बाबुली नरसैया को बर्कली यूनिवर्सिटी अमेरिका ने इनकी कारकर्दगी के पेश नज़र डॉक्टरेट की एजाजी डिग्री अता की। हैदराबाद में मुनक़िदा एक पुरअसर तकरीब में गवर्नर तमिलनाडु के रोशैया ने यह डिग्री बाबुली नरसैया के हवाले की। इस डिग्री को हासिल करने के बाद मुख्तलिफ हलकों की जानिब से बाबुली नरसैया को तहनीत पेश की जा रही है। आज प्रेस क्लब निजामाबाद में केमपल्ली मुनूर कापू संगम की जानिब से बाबुली नरसैया की शालपोशी व गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की गई। संगम के कायदीन ने कहा कि बाबुली नरसैया एक अमाजह शख्सियत के मालिक है। वो सहाफत में सरगर्म है तो साथ ही खेल के मैदान से जुड़कर खेलों के फरोख्त और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई में अहम रोल अंजाम देते हैं और साथ ही फलाही खिदमत में भी सरगर्म हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टरेट की डिग्री के एजाज के ये वाकई मुस्तहिक थे और आज निजामाबाद की अवाम इन पर बजा तौर पर फख्र करती है। శ్రీజ గౌరవనీయులైనటువంటి బొబ్బిలి నరసయ్య గారికి డాక్టరేట్ ప్రదానమైన సందర్భంగా మా తిరంపల్లి మున్నూరు కాపు సంఘం సభ్యులం మేము ఆయనకు సన్మానం చేయడం జరిగింది। ఆయన విశిష్ట సేవలు అందించినందుకు సామాజిక సేవ కార్యక్రమాలు చేసినందుకు ఇంకా మరిన్ని ఆయన సామాజిక సేవ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళి మరిన్ని ఎన్నో అవార్డులు తీసుకొచ్చి జర్నలిస్టు సంఘానికి ప్లస్ మా మున్నూరు కాపు సభ్యులకు అందరికీ మంచి ఎంతో పేరు తేవాలని మేము ఆశాసిస్తున్నాం। फसल कटकर जखीरा लगी हुई है, लेकिन खरीदी में किसी किस्म की दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है और लारियां और खाली थैले फराहम नहीं किए जा रहे हैं। फसलें यूं ही पड़ी बर्बाद हो जाएगी और किसान खसारे का शिकार बनेगा। किसानों ने डीआरओ से शिकायत की। डिचपल्ली मंडल के किसानों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर डीआरओ से मुलाकात की और इनसे शिकायत में बताया कि इनकी कटी हुई फसल मार्केट यार्ड में गुज़िश्ता कई दिनों से पड़ी हुई है और इस फसल को कांटा करने के लिए कई दिनों से कोशिश की जा रही है, लेकिन मार्केट कमेटी की जानिब से अजनास की खरीदी में या कांटा करने में कोई दिलचस्पी जाहिर नहीं की जा रही है और न ही लारियां फराहम की जा रही है और न ही खाली थैले भरने के लिए फराहम किए जा रहे हैं। इन किसानों ने बताया कि इनकी फसल यूं ही पड़ी रहकर बर्बाद हो जाएगी, लिहाजा इस सिलसिले में ठोस इक़दाम जारी किए जाएं और किसानों को मुमकिन खसारे से बचाया जाए। शिकायत की समाअत के बाद डीआरओ ने तयखुन दिया कि वो जल्द ही इस ज़िमन में ठोस इक़दाम करेंगे। डिचपल्ली ग्राम రైతులము మా దగ్గర వరి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రము సుమారు ఒక 20 రోజుల నుంచి కుప్పలు పోసి ఉంచినాయి। ఇదివరకు కూడా కాటలు అయితే లేవు, కాటలైన వాటికి లారీలు వస్తలేవు, కాటలు చేయడానికి కూడా సంచులు లేవు। అందుకోసం రైతులు చాలా ఇబ్బందితో ఈ రోజు కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వచ్చి డిఎం గారిని కలవడం జరిగింది। రోజు మొగులైతున్నది, వర్షం పడేనంటే మేము చేసిన పంట అంతా కూడా నీళ్లకు ఇదైపోయి తడిసిపోయి ఖరాబ్ అవుతుందన్న బాధతోటి మేము డిఎం గారికి చెప్పి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా మాకు లారీలు ఆపకుండా లారీలు పంపించాలా, ఎండ తూకం కావాలా, మరి సంచులు కూడా కొరత లేకుండా సంచులు పంపించాలని చెప్పేసి మేము రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन की शादी की 50वीं सालगिरह, उन्होंने एमपी कविता की मौजूदगी में केक काटा। रुकने पार्लिमान ने मज़ाही अंदाज में कहा कि गोवर्धन अन्ना ने 50 साल कबल 13 साल की उम्र में शादी की थी। अगर इस वक्त 13 साल की उम्र में शादी करते तो जेल चले जाते। रुकने असम्बली निजामाबाद रूरल बाजीरेड्डी गोवर्धन ने 17 मई को अपनी शादी की 50वीं सालगिरह मनाई। इस मौके पर रुकने पार्लिमान निजामाबाद भी मौजूद थी। बाजीरेड्डी गोवर्धन ने केक काटा और एमपी कविता ने उन्हें मुबारकबाद दी और इंकशाफ किया कि आज से 50 साल कबल इनकी शादी हुई थी और उस वक्त बाजीरेड्डी गोवर्धन सिर्फ 13 साल के थे। उस वक्त कोई कानून नहीं था। अगर गोवर्धन अन्ना इस वक्त शादी करते तो उन्हें जेल के हवाले कर दिया जाता था। रुकने पार्लिमान कविता के इस पुरमिजाज जुमले पर बाजीरेड्डी गोवर्धन समेत तमाम कायदीन मुस्कुरा उठे और यहाँ जमा अवाम की बेशुमार तादाद ने भी तालियां बजाकर गोवर्धन को मुबारकबाद दी। 20 సంవత్సరాలు అయినట పెళ్ళై మరి అయితే చిన్నప్పుడు పెళ్లి చేసుకున్నట పాపం 13 ఏళ్ళు ఆయనకు భార్యకి 8 ఏళ్ళు అప్పుడు పెళ్ళైంది। మరి ఇప్పుడు కనుక అటువంటి పరిస్థితి ఉంటే అన్న జైల్లో ఉండేది। 21 मई को एमबीटी के मालापल्ली वाटर टैंक के करीब जलसे का इनेकाद, मजीदुल्लाह खान फरहद और अमजदुल्लाह खान खालिद की शिरकत। तेज रफ्तार तैयारियां जारी है। सदर जिला एमबीटी का बयान। हैदराबाद की तारीख लिखने के लिए मौर्रिख जब कलम उठाएगा तो यकीनन इसका कलम अमानुल्लाह खान की तारीख को लिखने पर मजबूर कर देगा। हैदराबाद गंगा जमुना तहजीब का अलम बरदार था।
यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोस्ती व इत्तेहाद और भाईचारगी को पूरे मुल्क के लिए मिसाली माना जाता था, मगर अचानक ही हैदराबाद को सियासी नज़र लग गई। रमीज़ अभी इस्मत रेज़ी केस की आड़ में हैदराबाद में फिरका वाराना तासुबियत व मुनाफिरत को हवा दी गई और फिर हैदराबाद की पुरअमन फिजा झुलस उठी। जो लोग एक दूसरे के कामों में खुशदिली और जोश खरोश से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे, वो लोग एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आने लगे। और फिर हैदराबाद का पुराना शहर, जो कि मुस्लिम अक्सरियती इलाका है, अक्सर ही कर्फ्यू की इज्जत में और हुकूमती अताब का शिकार रहने लगा। मुसलमानों में एकाएक खौफ व अंदेशे पैदा होने लगे। एक गैर महसूस नफ्सियानी खौफ और एहसास अदम तहफ़्फ़ुज़ मुस्लिम तबके में जड़ पकड़ने लगा। इस दरमियान एक गौजदार कड़क व सख्त आवाज़ ने हुकूमती ऐवानों को दहला दिया। फिरका परस्तों के हौसलों पर इस आवाज़ ने ज़रब लगाई और साथ ही मुसलमानों के दिलों में सुकून व इत्मीनान को जागूज़ी किया। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि गाज़ी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान की थी, जो हल्का असम्बली चंद्रायन गुट्टे से असम्बली में नुमाइंदगी क्या करते थे और एक हल्के का रुकन असम्बली हैदराबाद के चिप्पे चिप्पे का कायद बनकर अचानक उभरा। हर सिमत से आवाज़ें आने लगी, खान साहब यहाँ ये मसला दरपेश आ रहा है। हर खास आम की ज़बान पर खान साहब का नाम रकम हो गया था और फिर खान साहब की मकबूलियत और हल्दी लजीज़ी कुछ सियासतदानों को पसंद नहीं आई और फिर उन्होंने इख्तिलाफात पैदा करने शुरू कर दिए। इस तरह सालार मिल्लत और गाजी मिल्लत को अलहदगी की राह इख्तियार करनी पड़ी और फिर अमानुल्लाह खान ने मजलिस बचाओ तहरीक की बुनियाद डाली और शानदार कामयाबी हासिल की। इनकी कामयाबी और तेज़ रफ्तार पेशरफ्त ने बहुतों को चौंका दिया और फिर यहाँ से शुरू हुई नोटों की सियासत, खौफ और धमकियों की सियासत और देखते ही देखते खान साहब के अतराफ का हल्का इनसे टूटता चला गया और एमबीटी कमजोर होती चली गई। बहरहाल सियासी उतार चढ़ाव के दरमियान गाजी मिल्लत इस दारे फानी से कोच कर गए और अपने पीछे एक सुनहरी तारीख छोड़ गए। कई दुआ करने वाले हाथ अब भी उनके हक में दुआगो रहते हैं। इनके 3 फर्दानान में से डॉक्टर कायम खान अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये एक शरीफुल नज़्म नौजवान थे जिन्होंने अपनी खिदमत से अपनी शनाख्त बनाई थी। उनके दूसरे फर्जंद मजीदुल्लाह खान फरहद मोहताज तारुफ नहीं है। इनकी बेबाकी जुरत और हक़ोक़ का हर कोई मोतरफ़ है और इस वक्त वो मजलिस बचाओ तहरीक के सदर हैं और इंतहाई दानिशवर दुरुस्त नज़र रखने वाली शख्सियत के मालिक हैं। ये एक शोला बयान मुक़र्रिर है, लेकिन इनके अल्फाज बसीरत और दूरअंदेशी से भरे होते हैं। इनके तीसरे फर्जंद आजकल के तेज़ रफ्तार उभरते हुए जवान साल क़ायद अमजदुल्लाह खान खालिद है, जिनकी बेबाकी और जुर्रतमंदाना नुमाइंदगी से हुकूमती ऐवान भी शोषोपन का शिकार हो जाते हैं। अब इनका तारुफ करवाने की कोई ज़रूरत बाकी नहीं रही। इनकी तारीफ में लोगों से ये कहते सुना गया है कि जब किसी काम के होने की तमाम उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं तो इस काम को अमजदुल्लाह खान के हवाले कर दिया जाए और वो इस काम में एक नई रूह फूंक देंगे। मजलिस बचाओ तहरीक निज़ामाबाद के ज़िलाई सदर अब्दुल कादर साजिद, उनके रुफ़ा मीर बशारत अली और अब्दुल बासित ने बताया कि एमबीटी के सदर मजीदुल्लाह खान फरहद और जवान साल क़ायद व तर्जुमान मजलिस बचाओ तहरीक अमजदुल्लाह खान खालिद 21 मई को ज़िले के दौरे पर आने वाले हैं और इस मौके पर 21 मई की रात 9 बजे मालापल्ली वाटर टैंक के करीब मजलिस बचाओ तहरीक का जलसा मुनक्किद किया जाएगा, जिसको ये दोनों कायदीन मुखातिब करेंगे। एमबीटी कायदीन ने आवाम से अपील की कि वो बड़ी तादाद में इन जलसों में शिरकत करें। इस जलसे से मज़कूरा दोनों कायदीन मौजूदा मुस्लिम सियासत की ज़मीनी हकीकत को आश्कार करने के लिए बेबाक खिताब करेंगे। नाज़रीन, अब देखेंगे रियासती, कौमी और आलमी मंजरनामा। कश्मीर में हालात पर काबू पाने में महबूबा मुफ्ती हुकूमत नाकाम। बीजेपी इख्तिदार की तब्दीली की ख्वाहिशमंद। बीजेपी को इख्तिदार सौंपने के लिए महबूबा मुफ्ती तैयार नहीं। जम्मू और कश्मीर में जारी तशद्दुद के दरमियान वहाँ महबूबा मुफ्ती की हुकूमत को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। बीजेपी के आला ज़राए के मुताबिक पार्टी वहाँ अपना वज़ीर आला मुक़र्रर कर सकती है। ये तजवीज़ आगे बढ़ चुकी है और वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती से इस पर बातचीत शुरू हो चुकी है, लेकिन उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। वाज़ेह है कि जम्मू कश्मीर में पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी पीडीपी और बीजेपी इत्तेहाद की हुकूमत है। ज़राए ने बताया कि महबूबा मुफ्ती के हाल ही में होने वाले दहरी दौरे के दौरान वज़ीर आला के ओहदे पर बातचीत हुई थी। इस दौरान दोनों इत्तेहाद में 6 माह हुकूमत चलाने पर गौर व खौस किया गया।
इत्तलात के मुताबिक कई मौके पर महबूबा को यह मशवरा दिया गया है कि नए वज़ीर आला से वादी में बदअमनी को रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन वो इस बात पर मुत्तफिक नहीं हुई। वज़ीर आज़म के दफ्तर में वज़ीर मुमलिकत और उधमपुर से रुकने पार्लिमान जितेंद्र सिंह ने कहा कि इस मामले में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। बीजेपी एक तंजीमी पार्टी है, इस बारे में आला सतह पर ही कोई फैसला लिया जाएगा। मरकजी वजीर अनिल माधव का अचानक इंतकाल। माहौलियाती आलूदगी के मुखालिफ वजीर जंगलात व माहौलियात की मौत पर वजीर आजम और दीगर अहम कायदीन का इजहार अफसोस। जंगलात व माहौलियात के मरकजी वजीर मुमलिकत अनिल माधव दोवे का आज सुबह यहाँ इंतकाल हो गया और 7 साल की उम्र के थे। सुबह अचानक तबीयत बिगड़ जाने की वजह से उन्हें एम्स में शरीक किया गया, जहाँ इलाज के दौरान इनका इंतकाल हो गया। जंगलात और माहौलियात की वज़ारत के तर्जुमान ने बताया कि मिस्टर दुबे का सुबह कोयम्बतूर जाने का प्रोग्राम था, लेकिन इस दरमियान इनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल ले जाना पड़ा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दुबे के इंतकाल पर गहरे रंजो-गम का इजहार करते हुए उसे अपना ज़ाती नुकसान करार दिया। मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं कल शाम को अनिल दुबे के साथ था, इनके साथ पॉलिसी मामलात पर बातचीत कर रहा था। इनका इंतकाल मेरा ज़ाती नुकसान है। उन्हें लोग फ़ाल अवामी खादिम के तौर पर हमेशा याद रखेंगे। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की सिमत वो काफ़ी मेहनती थे। मरकजी वज़ीर वेंकैया नायडू, सुरेश प्रभु, स्मृति ईरानी ने और दीगर ने भी मिस्टर दुबे की मौत पर रंजो-गम का इजहार किया। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के रुकन वजीर माहौलियात बनने से पहले माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ की मुहिम में काफ़ी सरगर्म रहे थे। नर्मदा दरिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने अपनी एक तंजीम बना रखी थी। वो माहौलियात के मैदान में काफ़ी मुताला करते थे और मौसमियाती तब्दीली पर पेरिस माहदे के हिंदुस्तान की जानिब से मंजूर किए जाने में दुबे ने अहम रोल अंजाम दिया था। वज़ीर आज़म के माहौलियात से मुंसलिक मंसूबे में वो एक अहम पॉलिसी साज और मुशीर थे। दुबे की पैदाइश 6 जुलाई 1956 को मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुई। वो शुरू से ही RSS के फाल कारकुन रहे। मध्य प्रदेश से राज्यसभा के रुकन दुबे को 5 जुलाई 2016 को माहौलियात व जंगलात का वजीर बनाया गया। इनकी वज़ारत में हाल ही में सरसों की जेम फसल को माहौलियात की वज़ारत की माहिर कमेटी ने पेशेवराना काश्त के लिए मंजूरी दी है, जिसके बाद कई किसान तंजीमों ने जबरदस्त एहतजाज किया था। इनकी अचानक मौत पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा सदर कांग्रेस सोनिया गांधी और वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने भी अपने गहरे दुख का इजहार किया। मुल्क में सदर जमहूरिया के इंतखाब को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो चुकी है। सोनिया गांधी ने लालू प्रसाद यादव से गुफ्तगू की और दीगर कायदीन को मुत्तहिद करने की ख्वाहिश जाहिर की। मुल्क के अगले सदर के इंतखाबात को लेकर सियासी हलकों में जबरदस्त हलचल मची हुई है। जरा के मुताबिक मुश्तरका उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने 4 शंबे को लालू प्रसाद यादव से फोन पर गुफ्तगू की और साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव को BSP सरबराह से भी गुफ्तगू करने का मशवरा दिया। सोनिया गांधी से बातचीत के बाद RJD सरबराह ने मायावती को फोन करते हुए सदरती इंतखाबात में अपोजिशन के उम्मीदवार को लेकर बात की। मालूमात के मुताबिक लालू प्रसाद ने दोनों रहनुमाओं को 27 अगस्त को पटना में मुनक्किद होने वाली रैली में शिरकत की दावत दी। गौरतलब बात यह है कि सदरती इंतखाबात को लेकर सियासी हलचल तेज है। कुछ दिन पहले DMK के लीडर कनिमोझी ने पटना में नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी। इससे पहले नीतीश कुमार भी सोनिया गांधी से मुलाकात कर चुके हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। अक़लियती अक़ामती स्कूलों में दाखिले के लिए स्पॉट एडमिशन मेले का इनेकाद। कई तलबा ने दाखिले हासिल किए। DMWO किशन ने बताया कि महदूद निशिस्तें बची हैं। औलियाए तलबा दाखिलों के लिए दिलचस्पी ले। 21 मई को मालापल्ली वाटर टैंक के पास मजलिस बचाओ तहरीक का जलसा। मजीदुल्लाह खान फरहत और अमजदुल्लाह खान खालिद की शिरकत। बेबाक कायदीन की आमद को लेकर अवाम में जबरदस्त जोश व खरोश। बीजेपी कश्मीर में इख्तिदार की तब्दीली की ख्वाहिशमंद। महबूबा मुफ्ती इख्तिदार छोड़ने के लिए राजी नहीं है। कश्मीरी शोरिश पर काबू पाने में नाकामी का महबूबा मुफ्ती पर इल्जाम। बीजेपी इख्तिदार चाहती है। सदर जमहूरिया के इंतखाब को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। सोनिया ने लालू से और लालू ने मायावती से बात की। मुत्तफिका उम्मीदवार खड़ा करने अपोजिशन जमातों की कोशिशों का आगाज। खबरें इतनी ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।